सत्य में भारत न्यूज की टीम आज आ पहुंची है त्रिलोकपुर गांव में, जो कि जिला बदायूं के 7 किलोमीटर आगे बरेली रोड पर स्थित है। और यहाँ जो मुद्दा है वो मुद्दा इस जमीन का है। ये मेरे पीछे आप जमीन देख रहे हैं, ये लगभग 1.5 से 2 बीघे जमीन है और ये पट्टे की जमीन है और एक दलित परिवार की जमीन है। इस दलित परिवार ने ही हमको फोन करके बुलाया और बताया कि हमको इस तरीके से समस्या है, आप लोग आइए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और आप इस समस्या का कोई समाधान कराइए। तो हम इस न्यूज़ को करने आए हुए हैं और आपको त्रिलोकपुर से लाइव दिखा रहे हैं। ये ज़मीन है और इस ज़मीन के बराबर में ये छोटा सा एक मकान है जिसमें ये लोग रहते हैं, दलित परिवार रहता है। इस दलित परिवार का दुखड़ा ये है कि इस क्षेत्र के जो लेखपाल हैं, कोई शर्मा जी हैं, वो अभी हम बात करेंगे दलित परिवार के लोगों से, वो बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है पूरा। तो मैं बता दूं आपको, हम इनकी पूरी समस्या के लिए यहाँ दिखाने आए हुए हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं दलित परिवार की जुबानी क्या समस्या है और क्या क्या लेखपाल ने कहा, इस जमीन का क्या विवाद है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जमीन है, जमीन का जो पट्टा है वो मेरे को ये नहीं पता कै साल का है, लेकिन ये इनके बाबा के समय में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, उस समय का ये पट्टा है। आइए आपको लेके चलते हैं दलित परिवार से मिलाने। ये उनका घर है और आइए घर के अंदर चलते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं इनका घर। जरा आप स्थिति देखिए इस दलित परिवार की कि इस पे ना तो छत है, ये आप देख सकते हैं पुराने समय का बना हुआ है, जैसे तैसे बेचारों ने ये बनवाया है। इसमें कहीं भी रहने की जगह नहीं दिख रही है। ये इन्होंने एक छोटी सी कुटिया और बराबर में बनवा रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो खंडर हो चुका है, इसके बराबर में ये छोटी सी जगह अभी बनवाई है इन्होंने, जैसे तैसे बेचारों ने पैसे इकट्ठे करके ये बनवाया है। और ये इनका रहने का ठिकाना है और ये बाहर जॉब करते हैं, यहाँ इनके बच्चे वगैरह रहते हैं। तो जानेंगे अभी यहाँ के जो दलित परिवार हैं उनसे कराते हैं आपकी बात, क्या है पूरी समस्या, और पूरी समस्या के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। भैया सामने खड़े हुए हैं हमारे। भैया सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुखबीर जी, आप बताइए लेखपाल द्वारा क्या आपको समस्या उत्पन्न की जा रही है, क्या परेशानी दे रहे हैं लेखपाल जी? हमारे ये खेत है इसी घर में बराबर में जी, और ये हमारे बाबा के और पापा के जमाने का खेत है जी। अब हमारे नाम में आ गया है जी। और लेखपाल टॉर्चर कर रहे हैं कि इस खेत को मत करो और खेत तुम्हारा पट्टे में काट दिया जाएगा, या हमें 1 लाख रुपया दो। 1 लाख रुपया नहीं दोगे तो हम बंद करा देंगे तुम्हें, नहीं खेती करने देंगे और नहीं हमें खेती करने दे रहे हैं वो। और हमने खेती कही थी तो बोले हम तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे और कहीं तुम ज़्यादा बौरा रहे हो, चमारो ज़्यादा बौराओगे। अच्छा, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है कि ज़्यादा बौराओगे तो उठा के हम तुम्हें बंद कराएंगे और इधर उधर पकड़ के या बंद करा के या किसी से पिटवाएंगे और जहाँ मिल जाओगे तहाँ पिटवा देंगे तुम्हें, तुम ज़्यादा बोलोगे। सत्य में भारत न्यूज ऐसे लोगों की हमेशा निंदा करेगा जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज की तारीख में ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं हमें। आप देख सकते हैं जनता, आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। हम हमेशा आपकी आवाज को उठाते रहे हैं और हमेशा आपकी आवाज को उठाते रहेंगे। भैया आगे आप समस्या बताइए, और क्या समस्या है? उस लेखपाल का मैं नाम जानना चाहूंगा जिस लेखपाल ने ये ओछी हरकत की। रमाकांत शर्मा है वो। रमाकांत शर्मा जी? जी। अच्छा, आगे सर और कुछ बताइए। और यही है, हम DM साहब से, SDM साहब से यही अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें टॉर्चर नहीं किया जाए। और ये बदतमीजी करते हैं, फ़ोन पे गाली देते हैं, चमार कहते हैं, दलित कहते हैं, ये नहीं कहें। और हमारा जो भी है हमारी न्याय की होए, न्याय हमें मिलना चाहिए। मोदी जी, योगी जी, सब लोग दलितों को इतना ऊपर उठा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में अनुच्छेद 15 में सबको समान नागरिकता दी गई है, फिर भी ऐसी बातें समाज के द्वारा सामने आती हैं, और समाज के द्वारा नहीं, पढ़े लिखे तबके के द्वारा। तो मैं चाहूंगा
सत्यमेव भारत न्यूज चाहेगा कि प्रशासन इस पे उचित से उचित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिससे इस दलित परिवार के लिए न्याय मिल सके। इसी दलित परिवार से एक और भैया हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनका नाम और पूछते हैं समस्या। भैया सबसे पहले आपका नाम? धीर सिंह धीर सिंह जी। धीर सिंह जी, बताइए लेखपाल और आप लोगों के बीच में क्या कहा सुनी हुई? नेपाल के बीच में कहा सुनी हुई, फोन मतलब मेरे पास फोन आया था, फोन आने के बाद में अच्छा, फोन पे कहा था उन्होंने? फोन पे कहा था उन्होंने। जी जी जी, बताइए। फोन पे कहा था, गाली फाली में मतलब दे रहे थे जी। और कह रहे थे कि बोले चमारो तुम्हें देख लेंगे, और मतलब ये जो जमीन है तुम्हारी, जाके तो पट्टे कटवा दूंगा मैं। अच्छा। बोले तुम में हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ। अच्छा। मैं इस तरीके से बातें कर रहे थे। दूसरी चीज, हम मान लो मैं बदायूं में ट्री चलाता हूँ। अच्छा। और ये जो खेत है मेरे, मतलब मैंने अपने परिवार में बिटाई पे दिया है। जी जी। तो उसमें उनको मतलब धमकी दी थी, बोले अगर तुमने दोबारा खेत कर लिया तो इस खेत पे और इस पे मकान पे बुलडोजर चलवाऊंगा। बोले ये तो चलना ही चलना है बुलडोजर। दूसरी चीज, एक चीज और आती है, मान लो जी। एक खेत बराबर में है, जी। उस पे मतलब वो चल रहा है, तो उस पे पैसा लेके और वो तो खेत करा रहे हैं, और ये मतलब जो हमारे अधीन है उस खेत पे जबरिया मतलब वो कब्जा करवा रहे हैं दूसरे पे। देखिए, ये गरीब परिवार है, ये टिर्री चलाते हैं बदायूं के अंदर, और प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहूँगा, सत्यमेव भारत न्यूज यही मांग करना चाहेगा, जल्द से जल्द इस पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए अपने संज्ञान में लेके। सत्यमेव भारत न्यूज हमेशा उठाता रहा है गरीबों का, दबे कुचले लोगों का मुद्दा, और हमेशा साथ में खड़ा रहा है जनता के।